राम राम किसान भाइयों। प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मानव शरीर की आवश्यकता को देखते हुए जो दाल की आवश्यकता है मानव शरीर के प्रॉपर विकास और ग्रोथ के लिए, उसमें दाल का विशेष महत्व होता है। दलहनी फसलों की जो फलियां होती है उसका विशेष महत्व होता है। तो दाल और जो फलियां होती है उसके विशेष महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने का प्रावधान रखा गया है। भारत के हिसाब से बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक, दलहन आयातक और दलहन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आयातक इसलिए हैं क्योंकि भारत सबसे बड़ा उत्पादक, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी अपन जो अपनी जनसंख्या है उसकी पूर्ति के लिए उतनी दलहन फसल नहीं उत्पादित कर पा रहे हैं, इसलिए अपन को आयात करना पड़ता है। उपभोक्ता की बात करें तो आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अपने भारत की है, तो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी एक तरह से भारत ही इन दलहन का है, दालों का है। दाल का क्या महत्व है? दाल प्रोटीन का रिच सबसे बड़ा स्रोत होती है, और एक तरह से जो प्रोटीन के हिसाब से अपन बात करें तो जो प्रोटीन का सबसे इजीली अवेलेबल, सरलता से उपलब्ध जो साधन है वो दाल ही है, और दाल से प्रोटीन मिलता है। उसके साथ ही अन्य पोषक तत्व भी दाल प्रदान करती है। तो प्रॉपर शरीर के प्रॉपर विकास और डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए दाल का अपने भोजन में विशेष महत्व है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने डेली भोजन में दाल को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि शरीर की मांग अनुसार शरीर की प्रोटीन डिमांड पूरी की जा सके। दाल की बात करें तो दाल का मर्दा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में भी बहुत ही योगदान है। वो कैसे? अपन बात करते हैं दलहनी फसलों की। अपन फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र में तिलहन फसलें, अनाज वाली फसलें, दाल वाली फसलें, मतलब दलहन, तिलहन और अनाज को फेर बदल कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। और फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करने से मृदा की उर्वरा शक्ति में विकास होता है, मृदा में नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा बढ़ती है, और मृदा की जो बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी ये दलहनी फसलें योगदान देती है। इसलिए दलहनी फसलें मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में विशेष योगदान रखती है। दाल अन्य अनाज की तुलना में महंगी है। जो किसान भाई अनाज की फसलें उगाते हैं और जो किसान भाई दलहनी फसलों उगाते हैं, तो अपन इनकम की बात करें या आय की बात करें, इनकी कीमत की बात करें, तो दलहनी फसलें अनाज वाली फसलों से महंगी बिकती है। इसलिए किसान भाई फसल चक्र को देखते हुए अनाज वाली फसलों के साथ, तिलहनी फसलों के साथ दलहनी फसलों को भी फसल चक्र के रूप में उगा सकते हैं। दलहनी फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि भारत देश दलहन उत्पादन में सबसे बड़ा आयातक, उत्पादक और उपभोक्ता भी है। तो दलहन का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? किसान भाइयों, उन्नत किस्म के बीज आजकल तो बहुत प्रकार की वैरायटियाँ उपलब्ध है जो अच्छा उत्पादन देती है। क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटियाँ भी उपलब्ध है।
तो इस प्रकार की हाई यील्डिंग क्लाइमेट स्मार्ट किस्मों का चयन करके, हाइब्रिड किस्मों का चयन करके और समय समय पर फसल चक्र अपनाते हुए अपन दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, दलहन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।